ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या HMPV एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है। ये लंग्स और एयरवेज को इन्फेक्ट करता है, जिससे कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं। ये छोटे बच्चों और ओल्डर एडल्ट्स में मेजर कॉज है। ज्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। हालांकि HMPV वल्नरेबल इंडिविजुअल्स में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। इसके ट्रांसमिशन और सिम्टम्स को जानकर लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। HMPV बहुत ज्यादा कंटेजियस है और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो वो हवा में वायरस वाले टाइनी ड्रॉपलेट्स छोड़ता है। ये ड्रॉपलेट्स सीधे नियर बाय मौजूद दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो इन्हें इनहेल करते हैं। यह वायरस कुछ समय के लिए डोर नॉब्स, टॉयज और काउंटरटॉप्स जैसी सर्फेसेस पर भी सर्वाइव कर सकता है। किसी कंटैमिनेटेड सरफेस को छूना और फिर अपने फेस, खासकर अपनी नाक, मुंह या आंखों को छूना भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। कुछ ग्रुप्स के लोग सिवियर HMPV इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसमें छोटे बच्चे, खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चे, ओल्डर एडल्ट्स और वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोग शामिल हैं। अस्थमा और COPD जैसी क्रॉनिक लंग डिजीजेस वाले लोगों को भी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बेरह जाता है। HMPV इन्फेक्शन आमतौर पर माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का कारण बनता है, जो कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं। HMPV का इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 3 से 6 दिन का होता है, जिसका मतलब है कि एक्सपोजर के तुरंत बाद सिम्टम्स दिखाई नहीं दे सकते हैं। HMPV के कॉमन सिम्टम्स में रनी नोज, कॉफ, सोर थ्रोट और फीवर शामिल है। कुछ लोगों को कंजेस्शन, हेडेक और मसल एक्स भी हो सकता है। शिशुओं और छोटे बच्चों में HMPV कभी-कभी ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो फेफड़ों के स्मॉल एयरवेज में इन्फ्लेमेशन और कंजेस्शन का कारण बनता है। जबकि HMPV के ज्यादातर मामले माइल्ड होते हैं, सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में। सिवियर HMPV इन्फेक्शन के साइंस में डिफिकल्टी ब्रीदिंग, वीजिंग, रैपिड ब्रीदिंग और त्वचा का ब्लूइश डिस्कलरेशन शामिल हो सकते हैं। अगर आपको या आपके बच्चे को इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना क्रूशल है। सेक्शन 4, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम HMPV। HMPV को फैलने से रोकने के लिए सिंपल येट इफेक्टिव हाइजीन प्रैक्टिसेस को अपनाना जरूरी है। बार-बार हाथ धोना बहुत क्रूशल है। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं, खासकर खांसने, छींकने, रेस्टरूम का उपयोग करने और खाने से पहले। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसने या छींकने पर अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी एल्बो से ढकें। बीमार व्यक्तियों के क्लोज कांटेक्ट से बचें और अक्सर छूने वाली सर्फेसेस को नियमित रूप से साफ और डिसइंफेक्ट करें। बहुत से रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर है, लेकिन वर्तमान में HMPV के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि रिसर्चर्स एक प्रभावी टीका विकसित करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सेक्शन 5, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ HMPV इन्फेक्शन। HMPV इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। मैनेजमेंट सिम्टम्स को रिलीव करने और शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने पर फोकस करता है। बहुत आराम करना, तरल पदार्थ पीना और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकता है। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स और फीवर रिड्यूसर्स जैसे एसिटामिनोफेन या आइब्यूप्रोफेन बेचैनी को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि शिशुओं या बच्चों को कोई भी दवा देने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है, जबकि कुछ लोग होम्योपैथिक रेमेडीज की ओर रुख कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि HMPV के इलाज में उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक साक्ष्य सीमित हैं।
किसी भी हेल्थ कंसर्न्स के लिए या किसी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श लें।